हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में। आप सभी को ज्ञात हुआ कि वर्तमान में स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है। तो आज भी था स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम और उसमें मेरा भी था। तो मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा स्टेनोग्राफर में जो जो आ रखे हैं, जो जो मुझे याद रह चुके हैं। और मैंने इसमें किसी से भी सहायता नहीं ली है, मुझे जो भी याद क्वेश्चन लगे तो वो मैंने नोट कर लिए। और अब आपको देखना है कि किस तरीके का पैटर्न वर्तमान में आयोग फॉलो कर रहा है, कि वही गतिविधि पकड़ रहा है जो बीपीडीओ में पकड़ी है, जो पिछले कनिष्ठ आयोग में पकड़ी है, या फिर वो लेवल नीचे गिरा रहा है। तो देखते हैं जो जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण व्यंजन आपको पता ही होगा कि पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण। ठीक है। और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। तो इसी में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अल्प प्राण। तो ये हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा। तो कैक है गै, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गै। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका गै। इसी क्रम में तुमने देखा होगा कि वर्तमान में आयोग रचनाओं को भी फॉलो कर रहा है। तो उसमें एक रचना आई थी, उस रचना का नाम क्या था कि एक कहानी यहवी। एक कहानी यहवी के लेखक कौन है इसके। तो ये कौन है इसके, मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी ने लिखी है एक कहानी यहवी। और ठीक है, आपका बंटी ये भी इनकी है, मन्नू भंडारी की। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मुकुट पर्वत कहाँ स्थित है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चार उन्हें पर्वत दे रखे थे, तीन पर्वत जो थे वो ऑल इंडिया लेवल पे थे और एक पर्वत उत्तराखंड का था। उसमें क्वेश्चन ये दिया गया था कि इनमें से कौन सा पर्वत उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुकुट पर्वत। और कहाँ है ये हमारा, चमोली में। तो मैंने इस टाइप से क्वेश्चन बनाया। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तरकाशी में भूकंप कब आया। अब आप सोचेंगे भूकंप तो कई बार आया, 2003 में भी आया उत्तरकाशी में, वरुणावत पर्वत है। तो चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना था। तो इसका आंसर क्या था, 1991 में वहाँ पे भूकंप आया था। ठीक है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर पाँचवा। एक दिन के लिए एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम कौन बने। तो आप सभी को पता हुआ राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो उस समय चर्चाओं में रहा, इनका नाम हरिद्वार की थी ये। तो इनका नाम क्या था, सृष्टि गोस्वामी। तो ये क्वेश्चन भी आयोग ने करंट का पुटअप करा है। पिछले पेपरों में क्या देखा गया आयोग की, कि करंट जब वो पूछ रहा है आयोग, तो वो ज़्यादा पीछा पूछ रहा है कि 3 मंथ का, 4 मंथ, सॉरी 3 साल का, 4 साल का या 2 साल का। अब इस समय क्या पूछा, हाल फिलहाल के 1-2 मंथ का पूछा है। ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। ये टोटल 25 क्वेश्चन समथिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि माघ मेला कहाँ लगता है। तो आप सभी को पता है माघ मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है माघ मेला। ठीक है। काफ़ी फेमस मेला है उत्तरकाशी का। एक क्वेश्चन आया था चंद्रवंश से, और हम लोगों ने कितना चंद्रवंश पढ़ रखा है, दुनिया भर का चंद्रवंश पढ़ दिया, बस एक ही क्वेश्चन मिला मुझे आज वहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन था कि राजभुंगा का किला किसने बनवाया। तो आप सभी को पता है सोमचंद ने बनवाया राजभुंगा किला। अंडाकार का था, जो 15 बीघा जमीन थी उसी में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। और ब्रह्मदेव की पुत्री से इसने शादी करी, ज्योतिषों को कहने पाई, ये सब आपको पता है। ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189। ये आपको पता होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन परीक्षावाड़ी में पूछा जा चुका है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2001 की जनगणना के अनुसार भी आपको पता होगा 159 है। ठीक है। ये पूछेगा नहीं, अब नए आंकड़े आएंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, तो कहाँ, नैनीताल में इसकी स्थापना कब होती है, 1954 में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है। और 1955 में इसे शेर के डांडा पे, फिर 1961 में मनोरमा पहाड़ भी, इस तरीके से करता रहता है। लेकिन सिंपल पूछ लें यहाँ पे कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ, तो नैनीताल में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है, जिसे क्या कहते हैं हम सीमेप। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था उसकी डेफिनेशन में देखा जाए तो, लेकिन क्वेश्चन ठीक था, परीक्षावाड़ी का ही था। लेकिन मैंने जब सीमेप पढ़ा तो मैंने वहाँ से इस क्वेश्चन को कैच किया। और ये जो संस्थान है ना सीमेप, ये कुमाऊं में 2 जगह है, एक तो हमारा बैजनाथ में। तो अब इसने टफ क्या बनाया कि बैजनाथ ऑप्शन में दिया ही नहीं, उसने क्या दिया, सीधा बागेश्वर ऑप्शन में दिया। ठीक है। तो मैंने बागेश्वर से वहाँ पे ये सही किया। उसके बाद ये कुमाऊं में हमारे पंतनगर में भी है और बैजनाथ में भी, कहाँ है, पंतनगर में भी है। तो 2 जगह हमारा सीमेप वाला। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया।
देखो करवाया तो औरों ने भी है उसका आधुनिक, लेकिन उन चार ऑप्शनों को अकॉर्डिंग चार संतों के नाम दे रखे थे उसमें ऑप्शन में, तो मैंने वहाँ से देखा क्या था इसका आंसर, आदिगुरु शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम ऐतिहासिक, मतलब प्रथम जो ऐतिहासिक राजवंश जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में शासन किया, मतलब संपूर्ण उत्तराखंड में शासन किया, तो उसमें गोरखा भी दे रखा है, तो कुछ बच्चे गोरखाओं में डाउट थे। तो गोरखा जो था तो वंश जिसने कुमाऊं में गढ़पाल पे किया संपूर्ण उत्तराखंड में, लेकिन वो ऐतिहासिक नहीं था, वो मॉडरेट था, मतलब आधुनिक समय का था वो। तो उसने तो अभी 1790 और 1804 के टाइम पीरियड में करा, आपने देखा ही होगा। तो इसका आंसर क्या था, कत्यूरी। कत्यूरी की देखो आपको पता है ये सब में फैला पड़ा था कत्यूरी, तो इसका आंसर सब सही क्या था, कत्यूरी राजवंश, ठीक है, ना कि गोरखा। इसी क्रम में ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना आप सभी को पता है 1916 में हुई कुमाऊं परिषद की स्थापना, ठीक है। कहाँ हुई थी कुमाऊं परिषद की प्रथम स्थापना, नैनीताल में, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ इसका, अल्मोड़ा में 1917 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि हिम तेंदुआ केंद्र कहाँ खोला गया, तो ये आपको पता है गंगोत्री उत्तरकाशी में खोला गया, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज घुमा के दी। क्वेश्चन क्या था कि भारत के किस राज्य में हिम तेंदुआ केंद्र खोला गया, तो उसमें उत्तराखंड सही होता। और यहाँ आपको बता दूं मैं, नीदरलैंड की सहायता से खोला गया, आपको पता होगा नीदरलैंड की सहायता से। कहाँ, गंगोत्री उत्तरकाशी में। इसके बाद देखो एक शुद्ध वर्तनी पूछी थी कि शुद्ध वर्तनी है, तो इसका आंसर, तो शुद्ध वर्तनी क्या थी, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या थी, वो शुद्ध वर्तनी थी। एक क्वेश्चन और पूछा है इसने आयोग ने करंट का एक क्वेश्चन पूछा है कि 2011 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार किसे मिला। 2011 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला, तो किसे मिला, अनुराग रमेला को। किसे मिला, अनुराग रमेला को। रमेला इसमें वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, अनुराग रमेला को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई, तो 1 दिसंबर 1965 को। क्वेश्चन ये भी घुमा के था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि BSF की स्थापना जो दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, वो क्वेश्चन आपका वहाँ पे सही हो जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक संधि का आया था उसमें, जो कि मेरा गलत हो गया, ठीक है। ये था हिमालय में संधि है, तो इसका आंसर आपको पता होगा हिम प्लस आल्य। तो संधि मेरी बीक है, इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ संधि। हिमालय में कौन संधि है हमारी, दीर्घ संधि। इसके बाद एक पुस्तक आई थी, थोड़ा जो क्वेश्चन इस बार लिए ना आयोग ने, वो ये जो हमारे रूस बूस में शासन करा ना, उस साइड के क्वेश्चन इन्होंने इस बार ज़्यादा उठाए हैं ना, वहाँ से कम उठाए इन्होंने। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक ओनर रूस। तो ये आप अगर 9th और हाई स्कूल में आप समाज विज्ञान की बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है, ये क्रम क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि 2020 में मलेरिया रिपोर्ट जारी की थी, तो 2020 में मलेरिया रिपोर्ट किसने जारी की थी, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला क्या देखते हैं क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, या सुभाष चंद्र बोस किसे अपना गुरु मानते थे, तो इसका आंसर क्या था, चित्तरंजन दास को वो अपना गुरु मानते थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, देखो क्वेश्चन अगला कहता है कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, बदरुद्दीन तेजबी। कौन थे, बदरुद्दीन तेजबी इसके अध्यक्ष थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि कौन सा जिला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, तो वो हमारा कौन सा है, उधम सिंह नगर। करते तो और भी है, लेकिन उन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग उधम सिंह नगर था, क्योंकि इसका जो खटीमा वाला इलाका है ना, इधर वाला जो इलाका है, तो ये हमारा इधर क्या नाम है, इधर टच करता है इस नेपाल साइड को, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन मुझे ये थोड़ा हटके लगा, इसमें देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, मंसूरी को। लेकिन क्वेश्चन पूछा था पहाड़ियों की रानी किसे कहा है, तो इसका आंसर रानीखेत होना चाहिए। बाकी देखते हैं आयोग क्या सही मानता है, क्या होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि इस समय जो आयोग ने व्यक्तिगत सहायक के 4 एग्ज़ाम कराए हैं, 2 आज थे और 2 कल थे, तो आप मुझे बताओ कि वो भी मुझे अगर कहो तो मैं आपको सोल्व करवाऊँगा जैसे ही आयोग उसका जारी करेगा, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करो, कमेंट्स करो, धन्यवाद।